आज का प्रातः क्लास है 10 जनवरी 1969। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। समझाने वाला निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, और कोई तन में बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से दुर्गति होती है, और सतयुग में भक्ति होती नहीं है। सतयुग में तो ज्ञान भी नहीं होता है। न कृष्ण भक्ति करते हैं और न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वो तो कॉमन बात हो गई, और वो मुरली तो फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। उनकी मुरली में ज्ञान का जादू नहीं होता। इसमें तो ज्ञान का जादू है। अज्ञान को तो जादू नहीं कहेंगे, मुरली को ही जादू कहते हैं। परंतु मनुष्य समझते हैं कृष्ण मुरली बजाता था। उन कृष्ण की बहुत महिमा गाते हैं, परंतु बाप कहते हैं कि कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण देवता था। नर को 16 कला संपूर्ण नारायण बनाने वाला बाप है। बाप को देवता नहीं कहा जाता, वो तो मनुष्य को देवता बनाने वाला है। कृष्ण तो मनुष्य भी था, क्योंकि मनुष्य से देवता बना, और देवता से फिर सुख भोगते भोगते नीचे उतरते उतरते मनुष्य बन। ये होता ही रहता है, ऊपर से नीचे उतरना। फिर बाप आकर के चढ़ाते हैं। सृष्टि भी नीचे गिरती है, दैवी सृष्टि होती है, फिर मनुष्य सृष्टि होती है, फिर राक्षसी सृष्टि हो जाती है। और मनुष्य से देवता बनते हो ज्ञान से। ज्ञान सिर्फ एक बाप से आता है, बाकी तो सब मनुष्य अज्ञान ही सुनाते हैं। जब सतयुग है तो वहां वो ज्ञान का वर्षा है, ज्ञान नहीं होता है, और वहां भक्ति भी नहीं होती है।
भक्ति तो होती है द्वापर युग से। द्वापर से पहले कोई का मन भागता नहीं है। देवताएं तो आत्मिक स्थिति में स्थिर रहते हैं, मन के भावने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब द्वैतवादी युग आता है और धर्म आते हैं, दूसरे धर्म आते हैं, तब बुद्धि पलटा खाती है। जबकि देवताएं भी मनुष्य बन जाते हैं और मनुष्य को हमेशा विकारी कहा जाता है। मनुष्य निर्विकारी होगा तो उसे देवता कहेंगे। देवताओं को ही निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य में ज्ञान नहीं है तो मनुष्य कहा जाता है। ज्ञान अधूरा है, परिपक्व स्टेज में ज्ञान नहीं आया है। ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो मननात् मनुष्य है। जो मनन चिंतन करने से मनुष्य कहा जाता है, वो मनन चिंतन करने की भी दरकार नहीं रहती है। जब मनुष्य में ज्ञान है तो उनको देवता कहा जाता है। ज्ञान तो क्या, ज्ञान की पराकाष्ठा है। अब ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो पहचान और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। भक्त लोग इस बात को नहीं जानते हैं। तुम, हम और ये दादा भी कहते हैं हम तुम में ज्ञान नहीं था। ज्ञान से तो सद्गति होती है। काई की सद्गति होती है? शरीर की तो सद्गति नहीं कहेंगे। पहले शरीर तो जड़ है, ज्ञान तो चैतन्य मनुष्यों के समझने का काम। तो ज्ञान से सद्गति होती है बुद्धि की। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि में जो भी संकल्प चलेंगे वो ज्ञान युक्त संकल्प चलेंगे। अज्ञानियों माफिक संकल्प नहीं चलेंगे। तो कहेंगे बुद्धि की सद्गति हुई, आत्मा की सद्गति हुई। फिर भक्ति होती है, उनको कहा जाता है दुर्गति। जैसे कि बुद्धि भागती ही रहती है, क्योंकि भक्ति को रात में भटकना होता है ना।
ज्ञान को दिन कहा जाता है। और ये बात तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकती है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ये धारणा की बातें भी बुद्धि में बैठती नहीं है। दैवी गुण हो तो समझ जाएं कि इनमें ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा होगी तो दैवी गुणों की भी धारणा होगी। ज्ञान की धारणा नहीं तो दैवी गुणों की भी धारणा हो नहीं सकती। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताओं की मिसल होती है। जो कम धारणा वाले होते हैं उनकी चलन भी मिक्स रहती है। फिर भी कम धारणा वालों को आसुर तो नहीं कहा जाएगा। कहेंगे ये बच्चे दैवी गुणों वाले हैं, धारणा नहीं है, तो गोया हमारे बच्चे नहीं हैं। बच्चे बाप को नहीं जानते हैं तो बाप भी बच्चों को नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? बच्चा नहीं मानते हैं अपना। क्यों? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, वो बाप के बच्चे नहीं हैं। रूहानी, हाँ, रूहानी बाप के बच्चे रूह नहीं है। रूह तो है, परंतु वो अपन को रूह मानते भी नहीं, जानते भी नहीं। तो बाप भी कहते हैं मैं इनको अपना बच्चा नहीं मानता। कितनी कच्ची कच्ची गालियां देते हैं। मनुष्य है तो भगवान को गाली देते हैं। फिर वो ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना बंद हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण है ही ब्रह्मा के बच्चे। तो ये ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन करके ज्ञान को उन्नति में लावें। तुमको ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। खाया हुआ जुगाली करती है गाय तो रस बनता है, उस रस से फिर खून बनता है। तुम्हारा संकल्पों का खून है। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो फिर बाकी क्या मंथन होगा? जड़ सागर की बात नहीं है, ज्ञान सागर की बातों का मंथन करना है। आसुरी विचार उनसे तो किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो कि मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई बाप ही पढ़ाते हैं और अभी पढ़ाए रहे हैं। ये पढ़ाई कोई देवता नहीं पढ़ाते हैं। कोई भी देवताओं को कभी भी
ज्ञान का सागर नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्यों नहीं कहा जाएगा? चलो नदियों को न कहो, तालाबों को न कहो, मानसरोवर को भी न कहो, देवताओं को क्यों नहीं कहा जाएगा? देवताओं में नारायण भी तो है, उसकी तो कहीं कब कोई गिलानी नहीं सुनी होगी। उन नारायण को सागर क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि नारायण की तो लिमिट है कितनी? 16 कला संपूर्ण। और सागर की तो गहराई कब किसी ने नाप ही नहीं पाई। सागर तो अनलिमिटेड गहरा है। तो ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से ही आते हैं। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है, सतयुग में तो मिलता ही नहीं है। इन देवताओं में दैवी गुण है, महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो अभी तुमको ऐसा देवता बनना है, कोई बना नहीं है। अपन से पूछना चाहिए कि हमारे में ऐसे सर्वगुण संपन्न दैवी गुण हैं, कभी कोई आसुरी गुण तो नहीं छलकता? अगर आसुरी गुण हैं तो फौरन उनको निकाल देना चाहिए, तब ही देवता बन सकेंगे, नहीं तो कम दर्जा पालेंगे, कच्चे देवता बन जाएंगे। जो कच्चे देवता बनेंगे उनको क्या घाटा पड़ेगा? है? जो कच्चे देवताएं होंगे वो द्वापर युग से और धर्मों के प्रभाव में आ जाएंगे, भारत को, भारतवासियों को धोखा दे जाएंगे। अभी भी शूटिंग पीरियड में धोखा दे रहे हैं, और वहां भी धोखा दे जाएंगे। फिर दैवी राज्य में कम दर्जा पालेंगे। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, पुरुषों में उत्तम बनेंगे, जरूर पद उत्तम होगा। तो तुम्हारा वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तुम्हारी बात से, तुम्हारी चलन से, तुम्हारी कर्मेंद्रियों से ऐसा कुछ भी झलके नहीं जो वातावरण में गंदगी फैल जाए, वातावरण अशुद्ध हो जाए, वातावरण में क्रोध के कंपन फैल जाएं।
कभी भी छी बातें नहीं निकले, नहीं तो कहा जाएगा कि ये कम दर्जा पाने वाले हैं, क्योंकि वातावरण से झट पता लग जाता है। मुख से वचन ही दुख देने वाले निकल पड़ते हैं। बच्चों को तो बाप का नाम बाला करना है, तो सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए। नहीं तो जिनका मुखड़ा हर्षित नहीं रहता है, लटका हुआ रहता है, उनको बाप का बच्चा नहीं कहा जाएगा। जैसे कि ज्ञान है ही नहीं, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख है। इन्हों की आत्मा ने पूरा ज्ञान धारण किया था, तो मुख से ज्ञान रतन निकाले होंगे। रतनों से ही सुख मिलता है, तो कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रतन जो तुम अभी लेते हो, वो रतन फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। अर्थात ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे सच्चे मोती हीरे बन जाएंगे। ये माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन रत्नों की ही माला है। मनुष्य लोग वो रतन समझ लेते हैं, फिर अंगों में पहन लेते हैं, परंतु इन ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही पड़ती है। और ये रतन तुमको 21 जन्म के लिए माला माल बनाए देते हैं। ये ऐसे रतन तुमको मिलते हैं जो तुमसे कोई लूट नहीं सकता है। 10 जनवरी 69 की वाणी का दूसरा पेज। यहाँ तुम वो हीरे जवाहरात नहीं पहनते हो, और यहाँ अगर पहनेंगे भी तो झट कोई लूट लेगा। तो अपन को बहुत समझदार बनाना है। बेसमझ हैं तो फिर पहनते रहते हैं। आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुण धारण करने वालों की शिकल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शिकल वाली बन जाती है। ये तो क्रोध विकार की बात है। काम विकार तो काला ही बनाई देता है। जैसे कृष्ण को राम को काला दिखाया है, विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई बहुत धन कमाने की है। तुमने सुना होगा कि क्वीन विक्टोरिया का वजीर जो था वो पहले बहुत गरीब था। स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई पढ़ता था।
घर में दीवा जगा कर पढ़ता था, परंतु उसकी पढ़ाई तो कोई रतन नहीं देने वाली थी। तुम तो जन्म जन्मांतर के लिए रतन धारण करते हो। तुम तो नॉलेज पढ़ करके जन्म जन्मांतर के लिए पूरी पोजीशन पा लेते हो। तो बताओ, पढ़ाई काम आती है या पैसा काम आता है? ये पढ़ाई ही धन है, परंतु वो होता है हद का धन। क्या? हद की दुनिया की पढ़ाई। क्योंकि हद के बाप पढ़ाते हैं, हद के टीचर पढ़ाते हैं, और ये तो बेहद का बाप पढ़ाता है, बेहद का टीचर पढ़ाता है। तो ये बेहद का धन है तो दोनों ही पढ़ाई। अभी तुम समझते हो कि बाप हमको ये बेहद की पढ़ाई पढ़ा करके विश्व का मालिक बना देते हैं। वो अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, क्योंकि एक जन्म की प्राप्ति भी नहीं पूरी कराती। दूसरे जन्म में फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। और यहां तो एक जन्म बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं और जन्म जन्मांतर काम आती है। वहां नई दुनिया में तो धन के लिए पढ़ाई पढ़ने की दरकार ही नहीं। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अतिचार धन मिलेगा। वो तुम्हारा धन अविनाशी बन जाता है। उन देवताओं के पास तो बहुत धन था, फिर देखो कोई कमाई करते थे क्या? फिर जब वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात रावण राज्य में आए हैं, तो भी शुरू में देखो कितना धन था। जब मंदिरों में ही इतना धन लगाते थे, तो न राजाओं के पास कितना धन होगा। कितने ढेर के ढेर मंदिर बनाए हुए हैं। फिर बाद में मुसलमानों ने आकर के कलयुग में लूटा। कितने धनवान थे। तो आजकल की पढ़ाई से कोई इतना धनवान नहीं बन सकता है। जो युगों युगों तक धन काम में आवे। अभी तुम तो समझते हो कि हम कितने ही ऊंचे पढ़ाई पढ़ते हैं, जिससे हम यह लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। कृष्ण तो न ज्ञान को जानता है न भक्ति को जानता है। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। गरीब से साहूकार बन जाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। उनको अपना ये अहंकार रहता है कि हम फलाना साहूकार हो। परंतु इस ज्ञान में तो अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। समझना चाहिए हम आत्मा हैं। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं कि देह सहित सभी संबंध छोड़ दो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो कोई कितना भी साहूकार हो, सारी साहूकारी खत्म हो जाती है। कि आत्मा साहूकारी ले जाती है?
नहीं ले जाती है। फिर जब नए सिरे से पढ़ते हैं, धन कमाते हैं, फिर धनवान बने, या तो फिर दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। तो कहते हैं ना, ये 5 जन्मों का फल है। 5 जन्मों में इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, नॉलेज का दान दिया है, अथवा कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है, तो उसका इनको फल मिल जाता है। परंतु अल्पकाल के लिए फल मिलता है, 1 जन्म के लिए मिलता है, सदा काल के लिए तो नहीं मिलता। ये दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है। वहां सत्युग में तो ये भी नहीं करते, फिर भी सत्युग में अच्छा ही कर्म होता है। क्या होता है अच्छे से अच्छा कर्म वहां? आत्म की स्थिति में सदैव रहते हैं, उससे प्रकृति का वातावरण भी सुधरा हुआ रहता है। प्रकृति सारी की सारी सतो प्रधान बनकर रहती है। तो जरूर अभी का वर्षा वहां मिला हुआ है, वहां तुम्हारी कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि वहां रावण ही नहीं है, वहां देवभान ही नहीं है। देवभान से ही सारे पाप बनते हैं, देवभान से ही विकार आते हैं। तुम्हारा भी कोई विकर्म नहीं बनेगा। गरीबों का भी नहीं बनेगा। यहां तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो बीमारी आदि में दुखी होते हैं, और विकारों में जाने से तो विकारी कर्म ही बनते रहते हैं। विकारी भी कर्म करते हैं तो वो विकर्म बन जाता है, और वहां नई दुनिया में तो तुम विकार में जाते ही नहीं हो। कोई भी कर्मेंद्रियों से अथवा वाचा से विपरीत कर्म करते ही नहीं हो, तो विकर्म बनेगा कैसे? तो सारा मदार कर्मों पर है। ये विकार माया रावण का अवगुण है, जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं और फिर अपने को वैसा समझते भी नहीं, समझते हैं कि दुनिया ही ऐसे चलती है। बाप तो आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए, बाप तुमको भी निर्विकारी बनाते हैं और दुनिया भी निर्विकारी बन जाती है। माया फिर विकारी बनाई देती है और दुनिया भी विकारी कर्म करने वाली बन जाती है। तो अभी रामवंशी और रावण वंशियों की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे बने हो और वो रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। ये माया बड़ी प्रबल है। उन बच्चों का बाप नाम नहीं सुनाते हैं। क्यों नहीं सुनाते हैं?
क्योंकि फिर भी बाप की बच्चों में उम्मीद रहती है। नाम सुनाने से तो सदैव के लिए फंक हो जाएंगे। अधम ते अधम का भी उद्धार करना होता है, और बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, गिरते गिरते एकदम चट खाते में चले जाते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के हेड होकर रहते हुए भी अधम ते अधम गति में चले जाते हैं। ऐसों का भी बाप को उद्धार करना पड़ता है। और अधम तो सभी हैं, क्योंकि रावण के राज्य में हैं, परंतु बाप बचाते हैं, फिर गिरते हैं। बाप की मेहनत बर्बाद कर देते हैं, तो फिर अधम ते अधम बनते जाते। उनका फिर चढ़ना नहीं होता है, क्योंकि वो अधम पना फिर अंदर खाता रहेगा। जैसे तुम कहते हो अंतकाल जो स्त्री सुमिरे, तो उनकी बुद्धि में भी वो अधमपना ही याद आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, और कल्प कल्प तुम ही सुनते हो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जानवर तो नहीं सुनेंगे, मनुष्य ही सुनते हैं और मनुष्य ही समझते हैं। जानवरों के लिए तो नहीं कहेंगे। तो मनुष्य ही हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सब वही है जो देवताओं को होते हैं, क्योंकि ये मनुष्य है ना। परंतु देवताओं को दैवी गुण है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तो ये ऐसे सुधरे हुए देवता कैसे बनते हैं और फिर कैसे गिरते हैं, ये चक्र तुमको मालूम पड़ गया। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको इन बातों की धारणा होती रहेगी। विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, अपने ही धंधे धोरी में बुद्धि अड़ी रहती है, तो बुद्धू बन जाते हैं। दस 169 की वाणी का 3रा पेज। जो मुरली चलाने वाले हैं उनका विचार सागर मंथन तो जरूर चलता रहेगा, बुद्धि में आता रहेगा। इस पॉइंट पर ये बात समझानी है, इस टॉपिक पर ये बात ऐसे ऐसे समझानी है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है, बुद्धि में आता है। फलाने फलाने लोग समझने के लिए आने वाले हैं, विचारों में ज्ञान तो है नहीं, तो उन्हों को भी ये पॉइंट दे करके उल्लास में लावेंगे। हो सकता है कोई कुछ समझ जावे, उनके भाग्य में होगा तो जरूर समझेंगे। कोई तो झट निश्चयवान बन जाते हैं, कोई तो नहीं बनते हैं। परंतु फिर भी उम्मीद रखी जाती है कि अभी नहीं समझेंगे, आते रहेंगे तो जरूर आगे चल करके समझ जाएंगे।
तो तुम बच्चों को भी उम्मीद रखनी चाहिए। कोई में उम्मीद रखना ही ये साबित करता है कि जैसे सर्विस का शौक है, थकने वाले नहीं है। बल कोई चढ़ करके फिर अधम बन जाते हैं, फिर भी आते हैं तो जरूर उनको विजिट रूम में बिठावेंगे। ये थोड़े ही कहेंगे कि तुम चले जाओ। जरूर पूछेंगे, आप इतने दिन नहीं आए, कहेंगे माया से हरा ही लिया था। तो ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु हमने माया से हरा ही लिया। क्योंकि बुद्धि में हार खाने की स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हारने और जीत पाने की बात ही नहीं होती है। तो बच्चों को ये नॉलेज धारण करनी है। इनका नाम कुछ रख नहीं सकते हैं, परंतु धर्म की बातें हैं, धारणा की बातें हैं। ज्ञान भी धारण किया जाता है ना। इसलिए गीता पुस्तक नाम रखा हुआ है, जो सर्वशास्त्रों में शिरोमणि है। तो जरूर शिरोमणि धर्म की स्थापना करेगी। एक गीता ही ऐसा ज्ञान का पुस्तक है जो सर्वश्रेष्ठ धर्म स्थापन करने वाला है। परंतु वो पुस्तक भी झूठी होने के कारण भक्ति की लाइन में आ गई। वास्तव में तो ये गीता शास्त्र की भी दरकार नहीं है। ये कोई जड़ शास्त्र की बात नहीं है। शास्त्र कहा ही जाता है शासन करने का विधान। और विधान रचने वाला कौन है? कहा जाता है विधाता। तो तुम सब बच्चे विधाता बाप के बच्चे हो, विधान रचने वाले हो। तो यहाँ झूठी गीता का काम नहीं है। हाँ, कोई है ऐसे होते हैं जो संस्कृत में गीता के कंठ याद कर लेते हैं। तो जो भक्त लोग होते हैं उनके मुख से सुन करके खुश हो जाते हैं। खुश होते हैं तो कुछ पैसे आदि भी दे देते हैं। जानते हैं कि गीता है नंबर 1 शास्त्र, और गीता भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मण लोग ही पढ़ते हैं। वो तो अपने को ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की संतान है। परंतु उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में। उनकी तो सारी झूठी बातें हैं। तुम तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हारा सच्ची गीता पर हक है। और गीता ज्ञान सीखते भी ब्राह्मण हैं, क्योंकि देवता कब बनेंगे? क्या शर्त है? पहले ब्राह्मण बनना पड़े।
जब तक प्रैक्टिकली ब्रह्मा की औलाद नहीं बने हैं, पक्का निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं, तब तक देवता नहीं कहे जा सकते। और ब्रह्मा नाम तो दिया ही तब जाता है जब भगवान बाप प्रवेश करते हैं। क्रिश्चियंस में, पारसियों में, मुसलमान आदि में ब्राह्मण थोड़े ही होते हैं। ये तो ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे ही पढ़ते हैं। इन सभी बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम जानते हो कि हमें अलफ को याद करना है। अलफ को याद करने से बेबादशाही मिल जाएगी। तो जब भी कोई तुमको मिले, अलफ अर्थात अल्लाह बाप को याद करो। क्योंकि अलफ को ही ऊंचते ऊंच कहा जाता है। ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे, ये कौन सी दुनिया के लिए कहा जाता है? ऊंचते ऊंचे, नीचते नीचे निराकारी दुनिया में होते हैं क्या? साकार दुनिया की ही बात है। तो जरूर अलफ अल्लाह साकार दुनिया में हुआ है। भक्ति मार्ग में लोग उंगली से ऊपर की ओर इशारा करते हैं। हिंदुओं में कहते हैं कैलाशवासी है, ऊंचे पहाड़ का रहने वाला है। मंदिर भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बनाते हैं। जैसे जैनी लोग भी, खासकर दिगंबर जो जैनी होते हैं, वो ऊंचे स्थान पर मंदिर बनाते हैं। तो ये अलफ ही अल्लाह है। उस अलफ को एक भी कहा जाता है। हिंदी में और अंग्रेजी में एक लिख दो तो उर्दू में क्या बन जाएगा? अलफ बन जाता है। तो एक ही भगवान है। कहते हैं गॉड इज वन। बाकी तो जरूर सब बच्चे ठहरे। और बाप तो सदैव अलफ रहते हैं। वो बे बनते ही नहीं हैं। तो जो बे होता है वो ऐसे से आके फिर ऐसे मुड़ता है। वो तो कहीं मोड़ लेता ही नहीं। तो वो नीचे बादशाही में नहीं आते हैं। वो ज्ञान भी देते हैं और अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि ऐसा बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर देखो खुद उस पवित्र नई दुनिया में नहीं आते हैं और पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते भी नहीं है। पतित ही उनको बुलाते हैं और पतित दुनिया में बुलाते हैं, पतित तन में आते हैं। अब बताओ मैं पावन दुनिया में आकर क्या करूंगा? तो इनका नाम ही है पतित पावन।
तो पुरानी दुनिया को, पतित दुनिया को पावन दुनिया, नई दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी हो जाती है। बाप का नाम ही है शिव, और तुम बच्चों को शालिग्राम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? शाली चावल को कहते हैं। चावल कैसे बनता है? छिलका उतरता है तो चावल बन जाता है। तो शिव बाप है छिलका उतारने वाला, कि देवभान का छिलका है ना, इसलिए उनकी पूजा भी होती है। परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है। बस पूजा करने वालों की एक रस्म रिवाज चली आती है, तो मंदिर में जाकर के शिवलिंग की पूजा करते रहते हैं। समझते हैं पूजा होनी चाहिए, और देवियों के तो बहुत फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल बनाते हैं। कितनी धूमधाम से पूजा करते हैं। और शिवलिंग तो जहां तहां मिट्टी का बनाया, पूजा की और ये भागे। मिट्टी का लिंग फौरन बनाते हैं, तोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। वो बनाने में जैसे कोई मेहनत ही नहीं लगती। देवियों को बनाने में तो कितनी मेहनत लगती है। मूर्तियां आदि बनाने में कितना खर्चा करते हैं। वो तो मिट्टी का बनाया और तोड़ा। इन देवियों को सजाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। और लिंग बनाने में कोई मेहनत नहीं। तो देखो, शिव के बनाने में और पूजा करने में, दोनों में कोई मेहनत नहीं। जैसे कि मुफ्त में सबको मिल जाता है। इतना सस्ता माल है। पत्थर पानी में घिस घिस करके, टक्करे खाते खाते गोल शालिग्राम और लिंग बन जाता है। पूरा घिस घिस करके अंडा बना देते हैं। कहते भी हैं अंडे में सल आत्मा है। जो आत्मा ब्रह्म तत्व में रहती है। इसलिए उनको कहते हैं ब्रह्मांड। ये अंडों, आत्मा रूपी अंडों के रहने की जगह है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो तो विश्व के भी मालिक बनते हो। तो पहले पहले समझानी देनी है बाप की। क्योंकि शिव को बाबा कह के सभी याद करते हैं। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। ग्रैंडफादर अर्थात बाप का भी बाप। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता है तो सारी प्रजा हो गई। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहा जाता है। तो ये सारा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत हैं,
परंतु यथार्थ रीति जानते नहीं हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम क्यों रखा है। पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम था, फिर बदल करके क्या रख दिया, क्यों रखा, क्या कारण हुआ। ये ब्रह्मा किसका बच्चा है। तुम कहेंगे कि परमपिता परमात्मा शिव ने इनको अडॉप्ट किया है। किनको, किनको अडॉप्ट किया है। अरे इनको कह के किस तरफ इशारा करते हैं, ब्रह्मा को। ब्रह्मा किसका बच्चा है, जरूर बाप का बच्चा है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। प्रजापिता शब्द पहले और ब्रह्मा शब्द बाद में। जैसे शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में। बाप दादा में भी बाप पहले और दादा बाद में। तो ये ब्रह्मा भी शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद तो सभी आत्मा है। फिर शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा एडॉप्शन कहते हैं। वो एडॉप्शन नहीं है, जो हद की दुनिया में करते हैं। ये तो निराकार आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया। वो एडॉप्शन की बात नहीं है। तुमको अडॉप्ट किया है तुम वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और अडॉप्ट करने वाला कौन है? अडॉप्ट शिव बाबा नहीं करते हैं। क्यों? शिव बाबा तो अनादि अविनाशी आत्मा है, और आत्माएं भी अनादि अविनाशी हैं। उनको अडॉप्ट करने की बात ही नहीं। बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का अडॉप्ट किया जाता है। उनको अनादि अविनाशी नहीं कहेंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट, अपना अपना शरीर मिला हुआ है, जो पार्ट बजाना ही होता है। और ये काम अनादि परंपरा से चला आता है। इस परंपरा की आदि मध्य अंत नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।